हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियोस में हमने मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के लेवल्स, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। आइए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हेडिंग डाल देंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम साइंस, आर्ट या प्रोफेशन की कसौटी पे खरा उतारने की कोशिश करेंगे। ये समझेंगे कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है और मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। ठीक है ना, एक एक करके समझेंगे। पहले साइंस से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डाल देंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखिए साइंस में क्या होता है, साइंस में होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में जो थ्योरी होती है, साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सिस्टमेटाइज्ड होते हैं। सिस्टमेटाइज्ड का मतलब होता है दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। साइंस का प्रिंसिपल होगा, कोई भी प्रिंसिपल होगा तो उसमें उसका कॉज भी बताया जाएगा, उसमें उसका इफेक्ट भी बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन का लॉ था कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊंचाई से छोड़ देते हैं तो वो ज़मीन पे आके गिरती है। ये प्रिंसिपल है कि एनीथिंग विच इज़ ड्रॉप्ड फॉल्स ऑन टू द अर्थ। ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अब इसका कॉज क्या है कि हमारे अर्थ की जो कोर होती है, ये सेंटर पॉइंट, इसमें एक मैग्नेटिज्म होता है। ये मैग्नेट होती है इसमें एक। अब आपको लगने लग गया होगा कि मैं आपको साइंस पढ़ाने लग गया हूँ, ठीक है ना। साइंस से पीछे छुड़ाने के लिए ही हमने कॉमर्स ली है और सर फिर से साइंस बताने लग गए, ठीक है ना। चिंता ना करें, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हम केवल ये समझ रहे हैं, हम मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे साइंस में सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, यानी कि जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह सिस्टमेटाइज्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि ऐसा ना सोचें कि मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ और मैं साइंस उतनी अच्छी पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, मैं तो कॉमर्स का टीचर हूँ, ठीक है ना। तो एक छोटा सा लॉ हम समझ रहे थे न्यूटन का। इसमें समझना नहीं है, मैं 2 सेंटेंस में अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, न्यूटन का लॉ ये था कि कोई भी चीज़ ऊपर से अगर छोड़ दी जाएगी तो वो ज़मीन पे आके गिरेगी। उसका रीज़न ये होता है, उसका कॉज ये होता है कि अर्थ की कोर में एक मैग्नेटिज्म होता है जो कि सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। ये कॉज है। और इफेक्ट क्या है, इस लॉ की वजह से, इस प्रिंसिपल की वजह से सारी चीज़ें फिर अर्थ पे गिरेंगी, ठीक है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो कि हम इमीडिएट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ वीडियोस के बाद ही, ठीक है ना। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है ना, रिम्यूनरेशन, ये सारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं। ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड है, ठीक है ना। तो साइंस की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, या शॉर्ट में कह सकते हैं सिस्टमेटाइज्ड होते हैं। सिस्टमेटाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। ये है इसमें, देखिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, देखिए एग्जाम में, वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, देखिए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड, साइंस सिस्टमेटाइज्ड होती है, सिस्टमेटिक होती है, बिकॉज इट इज बेस्ड
ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं ऐसे ही नहीं बता दिए जाते, ये कॉज, इसमें उसका रीज़न भी बताया जाता है और फिर उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी बताया जाता है। ये वाली बात मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट में भी है। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो इट्स थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, और साइंस की तरह ही मैनेजमेंट में भी अपनी थ्योरी और उसके प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह, है ना। ऐसे ही साइंस की थ्योरी की तरह मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी होती है। तो इस वजह से मैनेजमेंट को हम यहाँ पे साइंस से कंपेयर कर रहे हैं, साइंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आए हैं, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी दिमाग में आया और तुरंत से उसको अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है। साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी, these principles have been built over a period of time। जैसे कोई भी इन्वेंशन होता है, कोई भी डिस्कवरी होती है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम में आती है, एक एवोल्यूशन होता है उसका भी, या कह लीजिए वो धीरे धीरे सामने आती है, ठीक है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी जो हैं वो भी एट अ पीरियड ऑफ टाइम पे आए हैं, एकदम से नहीं आए। तो साइंस का ये वाला फीचर मौजूद है मैनेजमेंट के अंदर कि लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज ऑल्सो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रिंसिपल है, दूसरा फीचर है मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं कि हमने कोई बात बताई है तो हमें उसको प्रूफ भी करना है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं, और फिर रिपीटेडली उनका रिजल्ट भी चेक किया जाता है ना, उनको अप्लाई किया जाता है, फिर फाइनली बात बताई जाती है। ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी, खैर इस तरीके से तो एक्सपेरिमेंट नहीं होते, ठीक है ना। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं मैनेजमेंट में, कि फर्म में अप्लाई किए जाते हैं वो, ठीक है ना, फर्म में अप्लाई करके देखते हैं तो उस हिसाब से बात करते हैं। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल तो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थोड़ा चेंज हो जाते हैं। अब ये चेंज क्यों हो जाते हैं, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड भी हैं और चेंज भी हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, चेंज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज एवर चेंजिंग। आज जो ह्यूमन का बिहेवियर है, आज जो हमारा बिहेवियर है, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। आज जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्थिति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलती स्थितियों की वजह से हमें चेंज करना पड़ता है खुद को, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल चेंज नहीं होते, ठीक है ना। तो ये वाला फीचर कि साइंस के प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये वाला फीचर मैनेजमेंट में पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, लाइक साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव ऑल्सो बीन derived through observation and repeated experiments। साइंस के ही प्रिंसिपल्स की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। बार बार उनको प्रयोग किया गया है तब वो जाकर के एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है ना। लेकिन हाउएवर, सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, सो रिजल्ट्स ऑफ दीज कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं तो इनके रिजल्ट्स को हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि यही होगा। हाँ, हमने कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट जरूर किया है, कई ऑर्गेनाइजेशन में इनको अप्लाई करके देखा है तो रिजल्ट मिलते जुलते आए हैं, लेकिन फिर भी समय बीतने के साथ साथ या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में से ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहाँ पे वो सेम रिजल्ट ना मिले,
ठीक है ना। जैसे कोई कोई मैनेजर होता है वो अकेले ही काम करना पसंद करता है, उसे टीम वर्क में शायद ज़्यादा विश्वास नहीं होता, लेकिन हमने मैनेजमेंट का प्रिंसिपल देखा है कि काम को डिवाइड कर दीजिए। एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं वर्क, टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड कैलिबर। उनके इंटरेस्ट और कैलिबर के अकॉर्डिंग काम को बांट देना चाहिए लोगों में। इससे क्या होगा, कुछ एम्प्लॉयज पे बर्डन नहीं पड़ेगा, इससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और तीसरी बात, एक स्पेशलाइजेशन गेन होगा कि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है अगर वो वही काम करेगा तो हमें एफिशिएंसी गेन होगी, कम कॉस्ट में काम होगा, वो कम टाइम में काम होगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन सा प्रिंसिपल है। लेकिन कुछ मैनेजर हो सकते हैं कि वो कह रहे हैं नहीं कि मैं तो अकेला काम करना पसंद करूंगा, वो किसी की हेल्प नहीं लेने जा रहा, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको अप्लाई करने पे रिजल्ट्स को ठीक ठीक मेज़र कर नहीं सकते। और इसी में अगर देखें, ऐसा नहीं है कि सब जगह ही ये स्पेशलाइजेशन हमें गेन हो सकता है कि वो रिजल्ट ना मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस में तीसरा फीचर लिखेंगे यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए साइंस का प्रिंसिपल है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये केवल हम ही नहीं मानते, सभी लोग मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं है। कोई प्रिंसिपल कहीं पे अप्लाई हो रहा है, वही प्रिंसिपल दूसरी जगह छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते ये। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, आर नॉट, क्लियरली लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मॉडिफाइड, बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस। बदलते एनवायरनमेंट के साथ हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा भी है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने इंपॉर्टेंस में सीखा है, जो हम लगातार चेंज करते रहना पड़ता है। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स तो चेंज होते ही नहीं है। अगर अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एवर चेंजिंग है, ये टाइम टू टाइम मॉडिफाइड होते रहेंगे। इसी वजह से ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। हो सकता है कि कहीं और ये पहले से ही चेंज हो गए हों, है ना, हमारे यहाँ अभी हम इसको मान रहे हैं लेकिन दूसरी जगह चेंज हो गए हों, ठीक है। कुल मिला के ये है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। साइंस की तरह तो है, साइंस की तरह इसलिए है मैनेजमेंट क्योंकि साइंस की तरह इसमें भी मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हैं, ठीक है ना। साइंस की तरह ही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए हैं। लेकिन साइंस की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है ना। आइए सारे फीचर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये पहले हमने पढ़ा था, ये पूरी तरीके से प्रेजेंट है मैनेजमेंट में कि लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज आल्सो इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के प्रिंसिपल्स तो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड रिजल्ट को चेक किया जाता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक है ना। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं एंड ह्यूमन बिहेवियर इज एवर चेंजिंग। तो ये वाला प्रिंसिपल पूरी तरीके से
ये वाला फीचर पूरी तरीके से मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। साइंस के प्रिंसिपल्स तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो कंक्लूजन क्या निकला? मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। मैनेजमेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी तरफ प्योर साइंस नहीं है। इनफैक्ट इट इज एन इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इनएग्जैक्ट है। आप लोग एग्जैक्ट मत लिख लीजिएगा, ये इनएग्जैक्ट है। इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस। साइंस से कंपेयर हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि साइंस की तरह ही मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हैं। साइंस की तरह ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए हैं, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, और भले ही वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए हैं लेकिन वो मॉडिफाई करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो प्योर साइंस नहीं है, ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। साइंस से हमने कंपेयर कर लिया है। अब कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को आर्ट से। हेडिंग डालेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस की बात हो गई। तो जैसे हमने मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करने की कोशिश करी थी, साइंस के जो फीचर हैं उनसे कंपेयर करने की कोशिश करी थी मैनेजमेंट को, और फिर बता दिया था कंक्लूजन कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। ऐसे ही जो आर्ट के जो फीचर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। देखिए, पहला फीचर होता है आर्ट का कि एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। यस, आर्ट में थ्योरी होती है, मैनेजमेंट की तो अपनी थ्योरीज आएंगी। जैसे देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब की अब थ्योरी है। आर्ट में भी थ्योरी होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आर्ट में ड्राइंग में थ्योरी कैसे थी, ठीक है। आपको याद होगा 5th क्लास तक आपने ड्राइंग पढ़ी थी, ड्राइंग बनाई थी, उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी थी कि जैसे व्हाट आर द मेन कलर्स, व्हाट आर द सेकेंडरी कलर्स, कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना। थ्योरी तो थी। और इतना ही नहीं, आर्ट का मतलब केवल वहीं तक आर्ट नहीं होती है, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, ये भी आर्ट है, इनकी भी अपनी एक थ्योरी होती है। मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी होती है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला फीचर तो मैनेजमेंट में है कि जैसे आर्ट में थ्योरी होती है उसी तरीके से मैनेजमेंट की भी अपनी एक थ्योरी है, ठीक है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, etc। बहुत सारे लिटरेचर है मैनेजमेंट में भी आर्ट की तरह, ठीक है। तो आर्ट का ये वाला फीचर होता है, और मैनेजर हैज़ टू गेट स्पेशलाइजेशन इन दीज एरियाज। और जैसे कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो उसको अपने एरिया में स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को स्मूथली रन कर पाएंगे, ठीक है ना। अपने अपने एरिया में इन्हें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में दूसरा फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हेडिंग डालेंगे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इस इमेज में आप देख सकते हैं टीचर ने मैंगो बनाया है। हमने तो 4th या 5th ग्रेड तक ही हमने ड्राइंग पढ़ी है। तो देखिए, मैडम जो ड्राइंग बनाती थी तो क्या हम एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी पर उतार दिया करते थे? मैम ने जो ब्लैक बोर्ड पर जो ड्राइंग बनाई है, किसी भी चीज़ की बनाई है, हमारे केस में मैंगो की ड्राइंग बनाई है, तो जब हम कॉपी पे बनाते थे तो एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती थी, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट होती थी वो। डिफरेंट कैसे होती थी कि किसी का जो ड्राइंग होती थी काफ़ी अच्छी बन जाती थी, गुड मिलता था, और किसी की ड्राइंग बहुत ख़राब बन जाती थी, आम की जगह अमिया बन जाता था, ठीक है ना। किसी का तो कुछ भी नहीं बनता था। तो कहने का मतलब ये है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि
अलग अलग पर्सन, भली नॉलेज सेम जगह से उन्होंने एक्वायर करी है, लेकिन उसको अप्लाई करेंगे अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। जैसे दो सिंगर्स या दो डांसर्स, भले इन्होंने एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ली है, दोनों की सिंगिंग में फ़र्क होगा, दोनों के डांस स्टाइल में फ़र्क होगा, सबकी अपनी अलग अलग स्टाइल होगी। सीखा सबने एक ही जगह से है, ठीक है, एक ही टीचर से सीखा है, एक ही थ्योरी पढ़ी है सबने, लेकिन सबका अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसे ही अलग अलग मैनेजर का जो मैनेजमेंट की थ्योरी है उसको अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। ये है इसमें, ठीक है। अब मेरे ख्याल से डांसिंग और सिंगिंग वाले एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी देखते हैं इसमें लिखेंगे क्या। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ए मैनेजर applies the theory of management in his own unique manner। जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही चलेंगे, क्योंकि आर्ट का मतलब ही यही है कि आपके अंदर पर्सनलाइज्ड क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ आपको दूसरे से अलग ही करना आना चाहिए, कुछ यूनिक आप जितना कर सकते हैं आर्ट में पूरा पूरा स्कोप होता है। या सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग है। वही बात यहाँ पे हम कह रहे हैं। हमने ड्राइंग के एग्जाम्पल से समझा, डांसिंग सिंगिंग के एग्जाम्पल से समझा। देखिए उसी बात को आगे यहाँ पे रिपीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज अ डांस ऑफ टू डांसर्स कैन नॉट बी सेम इवन इफ दे हैव गॉट द ट्रेनिंग फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। एज हटा देंगे, फॉर एग्जाम्पल एज हटा देंगे इसमें, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल, द डांस ऑफ टू डांसर्स कैन नॉट बी सेम, दोनों का डांस सेम नहीं हो सकता, भले ही उन्होंने एक ही इंस्टीट्यूट से सीखा है। दो सिंगर्स की सिंगिंग सेम नहीं हो सकती, आवाज़ में फ़र्क है, सुर में फ़र्क है, लय में फ़र्क है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अपने हिसाब से अपने स्टाइल से काम को करेंगे वो, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी ये वाला फीचर है। मैनेजमेंट में आर्ट का वो वाला फीचर तो था ही, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे आर्ट के अंदर थ्योरी होती है, मैनेजमेंट के भी अंदर थ्योरी होती है, लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। और आर्ट में क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर कोई अपनी कला को अपने क्रिएटिव तरीके से, यूनिक तरीके से प्रेजेंट करता है। यूनिक से मतलब दूसरे से अलग। अब जैसे म्यूजिशियंस को ले लीजिए, होते वही हैं, संगीत में 7 सुर ही होते हैं, सारे गामा पाधा सा, लेकिन सबका कंपोजिशन का तरीका अलग अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है ना। उन्हीं 7 सुरों में से बनता है। ऐसे ही मैनेजर का भी काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। तो आर्ट का ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में होता है। थर्ड फीचर देखते हैं आर्ट का, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थियोरेटिकल नॉलेज आप बेहतर तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, ठीक है ना। जैसे मैडम ने जो ड्राइंग बनाई थी मैंगो की, हमने देखी कुछ इस तरीके से ड्राइंग करी है, बार बार इसकी ड्राइंग करेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैंगो या और भी कोई ड्राइंग और अच्छी बनेगी। बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस, तो डांस स्टाइल और इम्प्रूव होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सिंगिंग भी और इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। तो जैसे आर्ट में स्पेशलाइजेशन हम गेन करते हैं प्रैक्टिस से, क्रिएटिविटी से, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी हम लगातार प्रैक्टिस से और अपनी क्रिएटिविटी से उसमें परफेक्शन गेन करते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं मीनिंग क्या लिखेंगे। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, सारी आर्ट्स जो है प्रैक्टिकल है। इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमने सीखी है उसको अप्लाई करना, ठीक है। इसको एक नए एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं। जैसे कोई डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी थ्योरी, जब उन्होंने MBBS किया तो पूरा उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। कोई सर्जन है तो उन्होंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आर्ट में वो उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे, तब बेहतर परफेक्शन आएगा उनके अंदर। ए मैनेजर गेट्स परफेक्शन इन हिज वर्क व्हेन ही एंगेजेस हिमसेल्फ या व्हेन ही इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ टू द रेगुलर प्रैक्टिस इन हिज फील्ड। अपने फील्ड में जब वो लगातार अपने आप को एंगेज करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तभी फिर उनको स्पेशलाइजेशन गेन होगा।
ठीक है। ए मैनेजर गेट्स परफेक्शन इन हिज वर्क व्हेन ही एंगेजेस हिमसेल्फ टू द रेगुलर प्रैक्टिस इन हिज फील्ड। ये मैंने दोबारा पढ़ दिया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मैनेजर हो, ठीक है ना, कोई भी आर्टिस्ट हो, वो अपने फील्ड में परफेक्शन तभी गेन करेंगे जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे या अपने आप को उसमें लगातार इंगेज करेंगे। ठीक है ना, सिंपल है, समझ में आ रहा है। तो आर्ट का ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। जैसे लगातार प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी लगातार प्रैक्टिस से, लगातार इन्वॉल्वमेंट से परफेक्शन आ सकता है। तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। आइए सारे फीचर्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला था एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे आर्ट के अंदर थ्योरी होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरी होती है। तो ये वाला प्रिंसिपल्स, ये वाला फीचर तो मैनेजमेंट के अंदर भी है। सो हमने ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। मैनेजमेंट की भी डिफरेंट एरियाज में अपनी डिफरेंट थ्योरी होती है। सेकंड फीचर जो आर्ट का होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, काम करने का अपना अपना तरीका। ठीक है ना, ये वाला फीचर मैनेजमेंट में ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। अलग अलग मैनेजर अपने अलग अलग तरीके से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। थर्ड, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे डांसर्स, सिंगर्स लगातार प्रैक्टिस से परफेक्शन गेन करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करके, इंगेज करके परफेक्शन गेन करते हैं, ऐसे ही मैनेजर भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस फील्ड में रह करके वो परफेक्शन गेन करते हैं। तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। साइंस के सारे फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं थे। जो फीचर प्रेजेंट नहीं थे हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आर्ट के सारे फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने कंक्लूजन लिखा है, नोट लिखा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये आर्ट है बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड स्किल्स, क्योंकि इसमें लगातार प्रैक्टिस और स्किल की जरूरत होती है। इस वजह से मैनेजमेंट आर्ट है। ठीक है। अब बचेगा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आज की क्लास में हमने साइंस और आर्ट के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रोफेशन के बारे में देखेंगे, यानी कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन से अब कंपेयर करके देखेंगे। साइंस से हमने कंपेयर करके देख लिया, तो रिजल्ट क्या आया था कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, या इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, या सॉफ्ट साइंस है ये। इट इज नॉट अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बट मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड स्किल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफेशन से कंपेयर करके देखेंगे कि मैनेजमेंट में क्या प्रोफेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हैं तो कितने हैं, नहीं है तो कितने हैं। ठीक है, आज आप इतना ही रिवाइज कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।